नमस्कार साथियों, स्टडी विद सुनील पर आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आप देख रहे हैं यूपी का 5वां एयरपोर्ट। जब किसी देश का विकास करना होता है, अन्य देशों की तुलना में तीव्र गति से विकास करना होता है, तो वो देश जिस मजबूत कड़ी पर काम करता है वो होती है आधारभूत संरचना। अब आप सोचोगे आधारभूत संरचना क्या होती है, तो आधारभूत संरचना से तात्पर्य होता है जैसे किसी देश का हेल्थ सिस्टम अच्छा होना चाहिए, एजुकेशन सिस्टम अच्छा होना चाहिए, और जो सबसे ज़रूरी होता है वो होती है बेहतर कनेक्टिविटी। क्यों? आपका स्कूल कितना भी अच्छा हो, आपका मेडिकल कितना भी अच्छा हो, लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए अगर रोड अच्छे नहीं हैं, वाहन अच्छे नहीं हैं, तो इनका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जब तक समय पे नहीं पहुँचोगे तो इसका कोई विशेष लाभ आप उठा भी नहीं पाओगे। तो किसी देश को विकसित करने के लिए, अन्य देशों की तुलना में तीव्र गति से विकास करने के लिए जिस मजबूत कड़ी पर काम करना चाहिए वो होती है आधारभूत संरचना। तो इसी कड़ी पर काम करते हुए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया है, एक कदम आगे बढ़ते हुए एक नए एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है, जिसे कहा गया है जेवर एयरपोर्ट। इसकी क्या विशेषता है, इसके बनाने के पीछे की मुख्य वजह क्या है, क्या इसका योगदान होगा आने वाले समय में, ये सारे सवालों का जवाब आपको इस क्लास के अंत होने तक मिल जाएंगे। तो चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। इसे क्या नाम दिया गया है, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि गौतम बुद्ध नगर जिले के एक जेवर एक जगह पड़ती है वहाँ पर है। लेकिन नाम दिया गया है इसे क्योंकि ये जो गौतम बुद्ध नगर है नोएडा के नाम से ही फेमस है। ठीक है, नोएडा पूरे देश दुनिया में भी जाना जाता है, इसलिए नाम दिया गया है नोएडा इंटरनेशनल, ठीक है, एयरपोर्ट। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 28 मार्च 2026 को किया था। और इस जब उद्घाटन थे तो वहाँ पर आप देखोगे तो जो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी भी थे, और जो उड्डयन मंत्री थे, नागरिक उड्डयन मंत्री थे, तो राम मोहन नायडू भी उस समय उपस्थित थे। तो इसका इनॉग्रेशन उस समय किया गया था 28 मार्च 2026 को, ये आप देख सकते हो। ठीक है, इसका इनॉग्रेशन हुआ है। ठीक, फिर जो इसकी की फीचर्स हैं, जो इसको एक मुख्य मतलब क्या है, अन्य एयरपोर्ट से जो इसको विशेष बनाते हैं, वो इसकी विशेषता क्या क्या है वो देखते हैं। तो परियोजना लागत, जब कोई संरचना बनाई जाती है तो उसकी एक कॉस्ट होती है। ठीक है, जो उसको बनाने में आती है उसको क्या बोला जाता है, प्रोजेक्ट कॉस्ट। तो इसकी जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है, जो उसके पहले चरण की है, वो लगभग 11,200 करोड़ रुपए की है, क्योंकि ये कई चरणों में बनेगा और लगभग 2040 से 50 के 40-50 सन के मतलब साल के आसपास क्या होगा, 2040 से 50 के आसपास ये पूर्ण रूप से विकसित होगा। तो अभी जो इसका उद्घाटन हुआ है वो इसके पहले चरण का हुआ है, जिसकी कॉस्ट आई है 11,200 करोड़ रुपए। फिर इसकी जो क्षमता होगी बनने के बाद, जो इसके पहले चरण का जो मतलब इसका पहला रनवे बना है, जो इसका पहले चरण का विकास हुआ है, उसकी जो क्षमता है सालाना 1.2 करोड़ यात्रियों को संभालने की है, जिसे 12 मिलियन लोग भी कहा जाता है। मतलब प्रतिवर्ष ये 1.2 करोड़ यात्रियों को संभाल सकेगा। ये इसकी क्या है, एक विशेषता है। फिर आप इसकी सुविधाओं के अंतर्गत जाओगे तो इसके पहले चरण में लगभग 3900 मीटर का एक लंबा रनवे बनाया गया है, जो अत्याधुनिक नेविगेशन से क्या है, शामिल है। ठीक है, एक 3900 मीटर के जैसे रनवे होते हैं ना, तो इसका पहला रनवे बनाया गया है। इसमें 6 रनवे होंगे, तो इसका पहले रनवे का जो विकास हुआ वो 3900 मीटर का है, जिसे आप देखोगे तो जो हमारा अत्याधुनिक जो मॉडर्न नेविगेशन है वो उससे क्या है, ये पूरी तरह से लैस है। कनेक्टिविटी के अंतर्गत जाओगे तो ये दिल्ली एनसीआर का दूसरा बड़ा एयरपोर्ट है। क्यों है वो देखिए, क्योंकि अभी पूर्ण रूप से विकसित नहीं है, सिर्फ इसके पहले चरण का विकास हुआ है। जब ये पूर्ण रूप से विकसित हो जाएगा तो ये न सिर्फ भारत का बल्कि एशिया का सबसे बड़ा और दुनिया का चौथा सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। लेकिन अभी ये पूर्ण रूप से विकसित नहीं है, सिर्फ इसके एक चरण का विकास हुआ है। इसलिए ये क्या है, जो दिल्ली का एयरपोर्ट है, आईजीआई एयरपोर्ट जिसे बोला जाता है, उसके बाद एनसीआर का दूसरा बड़ा एयरपोर्ट है। और इसकी खासियत क्या है कि इसके जरिए से आप नोएडा, गाजियाबाद, आगरा और मथुरा जैसे शहरों को जोड़ पाएंगे, तो बेहतर कनेक्टिविटी हो पाएगी। फिर जब इसके पहले चरण के उद्घाटन के पश्चात दिल्ली एनसीआर का दूसरा बड़ा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है, लेकिन पूर्ण विकसित होने के बाद यह न सिर्फ भारत का बल्कि एशिया का भी सबसे बड़ा और दुनिया का चौथा सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। ये क्या इसकी खासियत है, कभी आपसे पूछने लग जाए जेवर एयरपोर्ट, तो सिर्फ ये भारत का ही नहीं, पूर्ण विकास होने के बाद ये एशिया का सबसे बड़ा, मतलब एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा और दुनिया के लेवल पे चौथे नंबर का एयरपोर्ट होगा। फिर है यूपी का गौरव। यूपी के गौरव के अंतर्गत देखोगे आप तो उत्तर प्रदेश देश का एकमात्र ऐसा राज्य होगा इसे बनने के बाद जहां पर 5 अंतर्राष्ट्रीय अर्थात इंटरनेशनल एयरपोर्ट होंगे। जैसे आप देखोगे तो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तो अभी हुआ है, इससे पहले लखनऊ, फिर आप देखोगे वाराणसी, अयोध्या और कुशीनगर। तो देश का एकमात्र ऐसा राज्य है हमारा उत्तर प्रदेश, जिसके अंतर्गत 5 हवाई अड्डे हैं, 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। ऐसा कोई राज्य नहीं है जिसके अंतर्गत 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हों। सिर्फ कहाँ पर हैं, तो वो भारत के राज्य उत्तर प्रदेश में हैं। तो इसलिए क्या है, ये उत्तर प्रदेश के लिए गौरव का पल है। भारत के लिए तो है ही है। देखिए, भारत के अंतर्गत
जब किसी राज्य के अंतर्गत कोई काम होता है तो भारत के अंतर्गत ही आता है, लेकिन जब आप देश के अंतर्गत आओगे तो हमारे जो अपने जो हमारा जो एक राज्य होता है उसके लिए भी गौरव का पल होता है। देश के लिए तो है ही है, पर क्षेत्र विशेष के अंतर्गत जाओगे तो राज्य के लिए गौरव का पल होता है। तो ये क्या है, उत्तर प्रदेश के लिए गौरव का पल है कि एक तो ये कि मतलब बनने के बाद दुनिया का चौथा और एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट कहाँ होगा, तो भारत के राज्य उत्तर प्रदेश में होगा। दूसरी भारत के लिए तो है ही है, ठीक है, तो ये बड़ी बात होती है। फिर इसकी जो डिजाइन और वास्तुकला है, तो इसका टर्मिनल भारतीय संस्कृति और भारत की संस्कृति और अत्याधुनिक जो आधुनिक का मिश्रण है, आधुनिकता का क्या है, मिश्रण है। अब कैसे है वो देखो, आधुनिकता के अंतर्गत देखोगे तो इसमें जो टेक्नोलॉजी है, इसकी जो बनावट है, ठीक है, तो वो क्या है, मॉडर्न कनेक्टिविटी के आधार पर बनाई गई है। लेकिन जब इसकी संस्कृति पर जाओगे तो आपको ये जो दिख रहा है, ये जो दिख रहा है, ये इस जैसे आप उतरते हो तो ये हरिद्वार और वाराणसी में जो घाट पड़ते हैं, आप घूमने गए होंगे तो हरिद्वार का घाट और वाराणसी के घाट के अंतर्गत देखोगे तो हम सीढ़ियों से उतर कर जाते हैं और सीढ़ियों से चढ़कर ऊपर चढ़ते हैं। तो इसी तरह से क्या है, इसका जो मुख्य द्वार है, इसका जेवर एयरपोर्ट का जो मुख्य द्वार है वो वाराणसी और हरिद्वार के घाटों की तरह बनाया गया है। तो इसमें क्या है, भारत की संस्कृति की एक झलक दी गई है। मॉडर्निटी तो है ही है, पर क्या है, इसमें संस्कृति को भी दिखाया गया है भारत की। जैसे हरिद्वार और वाराणसी के जो घाट हैं जो उतरते हैं, तो इसी में क्या है, उसी तरह से इसे बनाया गया है। फिर तकनीक के अंतर्गत जाओगे तो स्विट्जरलैंड की एक कंपनी है ज्यूरिख इंटरनेशनल, क्या बोला है, ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल, तो उसकी मदद से इसे बनाया गया है। लेकिन इसकी बनावट में आप देखोगे तो भारत की संस्कृति और विरासत का आपको क्या है, एक छवि देखने को मिलती है, झलक देखने को मिलती है। बेशक इसको हमने मॉडर्न आधुनिक तरीके से बनाया गया है, पर हमने अपनी संस्कृति को इसमें दिखाया है। फिर 6 रनवे वाला एयरपोर्ट, अभी क्या है, इसमें एक रनवे का उद्घाटन किया है जो 3900 मीटर लंबा है, लेकिन जब ये पूर्ण रूप से बन जाएगा तो इसमें 6 रनवे होंगे और ऐसा ये भारत का पहला एयरपोर्ट होगा जिसमें 6 रनवे हैं। अर्थात अभी भारत के किसी भी राज्य के किसी भी एयरपोर्ट में 6 रनवे नहीं है। जब ये पूर्ण रूप से विकसित हो जाएगा तो भारत का पहला ऐसा एयरपोर्ट होगा जिसमें 6 रनवे होंगे। और वर्तमान में इसके पहले चरण पे 3900 मीटर का एक लंबा रनवे बनाया है जो बोइंग 777 और एयरबस A380 जैसे बड़े विमानों को संभालने में सक्षम है। इसमें से जो एयरबस A380 है, ये दुनिया का सबसे बड़ा यात्री विमान है, अर्थात दुनिया का सबसे बड़े यात्री विमान को संभालने की भी इसमें क्षमता है, ठीक है। फिर है, अब देखो जो करंट अफेयर से जुड़े हुए प्रमुख बिंदु होंगे वो हम देखते हैं। तो डिजिटल उद्घाटन, अभी तक क्या होता था कि जब कोई संरचना या कोई बिल्डिंग बनती थी तो वहाँ के जो या तो मुख्यमंत्री उद्घाटन करते हैं या कोई डीएम वगैरह या देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति करते हैं, तो वो क्या करते, फीता काटते थे। उस तरह से उन्होंने क्या किया, लेकिन इसके अंतर्गत कुछ नया देखने को मिला है। तो इन्होंने पुरानी परंपरा जो फीता काटने की परंपरा थी उससे हटकर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया था, जो अपने संबोधन के दौरान जब इन्होंने जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन किया तो अपने संबोधन के दौरान जितने भी देश के नागरिक वहाँ पर इकट्ठे थे तो उन्होंने क्या किया कि इसके उद्घाटन के लिए अपनी फ्लैश लाइट जलाकर देश के सभी नागरिकों से बोला जो वहाँ पर उपस्थित थे कि आप अपनी फ्लैश लाइट जलाइए, मोबाइल में जो फ्लैश लाइट होती है, टॉर्च होती है, उसको जलाकर इसका उद्घाटन किया था। तो इसमें उद्घाटन का एक नया तरीका अपनाया है जिसे बोला गया है डिजिटल उद्घाटन। अब इसमें फीता जैसी काटने की परंपरा को यहाँ पर समाप्त करते हुए एक नया तरीका अपनाया है जिसे बोला गया डिजिटल उद्घाटन। इसके अंतर्गत मोदी जी ने अपनी मोबाइल की टॉर्च जलाकर वहाँ पर संबोधन करते हुए जितने भी नागरिक, देश के नागरिक उपस्थित थे, उनकी भी टॉर्च जलाई थी, ये आप देख सकते हो। तो ये एक नया तरीका है, बड़ा काफ़ी खूबसूरत तरीका दिख रहा है। अब है कनेक्टिविटी के अंतर्गत देखोगे तो एयरपोर्ट दिल्ली के इंदिरा गांधी IGI जो है, जिसे बोलते हैं इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, के दबाव को कम करेगा और यहाँ पर हर 2 मिनट में एक उड़ान भरी जाएगी। अर्थात कितनी बड़ी बात है कि हर 2 मिनट में यहाँ पर क्या एक फ्लाइट होगी, हर 2 मिनट में। जैसे मेट्रो होती है 2 से 3 मिनट में, तो यहाँ पे भी क्या होगी, हर 2 मिनट में एक फ्लाइट होगी। तो इससे क्या होगा, यात्रियों को काफ़ी सहजता महसूस होगी। फिर नेट जीरो उत्सर्जन, नेट जीरो का मतलब होता है कि जब आप कोई बिल्डिंग संरचना बनाते हो तो वहाँ से कार्बन गैसों का उत्सर्जन होता है जिसे आप रोक तो सकते नहीं हो, पर क्या करते हो, उसको नेट जीरो कर सकते हो। नेट जीरो का मतलब जितनी ही कार्बन गैसों का आप उत्सर्जन करोगे उतनी ही मात्रा में पेड़ लगा दो, ग्रीनरी लगा दो। उससे क्या होगा, जितना ही आप उत्सर्जन करोगे उतना ही क्या होगा, आपने मतलब ऑक्सीजन या ग्रीनरी लगा दी है। तो इससे जितना आपने बनाया या जितना आपने गैसों का क्या उत्सर्जन किया उसने ही आपने खत्म भी कर दिया। तो इससे क्या होगा, नेट जीरो होगा। तो ये भारत का पहला नेट जीरो उत्सर्जन वाला ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट होगा जो पर्यावरण की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। समझ गए आप। मल्टी मॉडल हब, यह एयरपोर्ट सड़क के किनारे है, यमुना एक्सप्रेस वे पर पड़ता है। फिर
रेल और मेट्रो की कनेक्टिविटी इसके पास सीधे होगी। फिर ये दिल्ली वाराणसी हाई स्पीड ट्रेन, जैसे इससे क्या होगा भविष्य में बुलेट ट्रेन से भी जोड़ा जाएगा। तो ये क्या मल्टी मॉडल हब होगा, जिसके अंतर्गत देखोगे आप तो यमुना एक्सप्रेस पे, जो यमुना हाईवे पड़ता है, यमुना एक्सप्रेस पे पड़ता है, उसके पास में है, जिसे आप रेल और मेट्रो की कनेक्टिविटी भी उसके पास से गुजरते सीधा जोड़ेगा। और भविष्य में देखोगे तो ये बुलेट ट्रेन से भी क्या होगा जोड़ा जाएगा। फिर आर्थिक प्रभाव के अंतर्गत देखोगे तो इसके आसपास देखोगे तो एरोट्रोपोलिस करके एक शहर बसाया जाता है, जो क्या होता है जब वहाँ पे कोई हवाई अड्डा होता है ना, जैसे एयरपोर्ट होता है, तो उसके आसपास जो शहर बसता है उसी को क्या बोला जाता है, एरोट्रोपोलिस। अर्थात एरो मतलब विमानन और ट्रोपोलिस का मतलब मेट्रोपोलिस, अर्थात मेट्रो और विमान के आसपास का जो शहर होता है उसी को क्या बोला जाता है, तो एरोट्रोपोलिस अर्थात महानगर। तो क्या होगा, इसके आसपास को जो शहर बसाया जाएगा उसको एरो विकसित किया जाएगा, जिससे क्या होगा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्या होगा, अब लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे और व्यापार को क्या होगा बढ़ावा होगा। क्योंकि जब कोई एक एयरपोर्ट बनेगा तो उससे कई किलोमीटर का क्या होगा क्षेत्र का विकास होता है, वहाँ पर एक महानगर का विकास होता है, वहाँ पर अब लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त होते हैं, आवागमन होता है, जो छोटे लोग हैं उनको भी रोजगार के अवसर, लोगों की क्या आय बढ़ती है। तो एक तरह से वो जो एक एयरपोर्ट अपने किलोमीटर कम से कम 50-60-100 किलोमीटर बल्कि 150-200 किलोमीटर के एरिया को क्या करता है, डेवलप करता है और क्या रोजगार के नए अवसर पैदा करता है। तो विमानन सेवाओं के अंतर्गत जब जाओगे आप में विमान सेवाएं, तो आप देखोगे शुरुआत में है इंडिगो, अकाशा एयर, एयर इंडिया एक्सप्रेस जैसी प्रमुख एयरलाइंस यहाँ से अपनी सेवाएं शुरू करेंगी। लेकिन पहले क्या होगा, जो घरेलू सेवाएं हैं वो अप्रैल मई में शुरू होने की संभावना है। क्योंकि देखो अभी उद्घाटन तो हो गया है, पर क्या होता है उससे पहले टेस्टिंग होती है, तो यहाँ पे कार्गो जैसी सुविधाएं शुरुआत की जाएगी। ठीक है, जैसे आपने एक वीडियो देखी होगी जिसमें योगी जी उड़ते हुए दिखाए गए हैं उसी विमानन पे। तो अभी क्या है, जहाँ पे यात्री सेवाएं जो होंगी वो अप्रैल मई 2026 से शुरू होने की संभावना है। और यहाँ पर इंडिगो है, अकाशा एयर है, एयर इंडिया है, जैसे यहाँ पर विमान क्या एयरलाइंस यहाँ से अपनी सेवाएं शुरू करेंगी। अब उड़ान संचालन फ्लाइट ऑपरेशन देखोगे तो कमर्शियल उड़ानें हालांकि 28 मार्च को हुआ है इसका उद्घाटन, लेकिन यात्री उड़ानें अप्रैल के मध्य या मई की शुरुआत से इसकी स्टार्ट होंगी। और इससे पहले क्या होगा, जो कार्गो हैं, जो कार्गो मतलब होता है, जैसे आप देखोगे तो एयरलाइन ही हो गई, जो यात्री विमान है ये कार्गो का मतलब होता है जो सामान ढोने वाले विमान होते हैं, अर्थात भारत से किसी और आयात निर्यात जो सामान का करते हैं उसको कार्गो, डोमेस्टिक और कार्गो बोलते हैं, जो सामान एक देश से लेकर जाते हैं और दूसरे देश को देकर आते हैं, तो ये क्या होता है कार्गो वाला। ठीक है, अब दिल्ली एयरपोर्ट का बोझा कम करने के लिए इसको बनाया गया। तो इसका यूज क्या है, उपयोग क्या है, मैंने आपको बताया इसका लाभ क्या होगा, इसको बनाने के पीछे कारण क्या है। क्योंकि दिल्ली का जो IGI एयरपोर्ट है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, उस पर यात्रियों का काफ़ी दबाव होता है। जब किसी क्षेत्र विशेष के बहुत सारे क्षेत्रों के अंतर्गत एक ही एयरपोर्ट होता है तो उस पर दबाव होता है। अब क्या होगा, इस दबाव को कम करने के लिए इस एक उद्देश्य क्या है, जेवर एयरपोर्ट बनाने का, IGI के यात्रियों का दबाव कम करने के लिए। अब क्या होगा, जैसे आप देखोगे जो मथुरा है, ठीक है, आगरा है, हमारा ये जो नोएडा है, गौतम बुद्ध नगर, जो आसपास के क्षेत्र के लोग हैं वो दिल्ली क्यों जाएंगे, तो वो कहाँ से बैठेंगे, तो वो नोएडा एयरपोर्ट से बैठेंगे, जेवर एयरपोर्ट से बैठेंगे। तो इससे क्या होगा, अपने आप स्वतः ही क्या होगा, IGI एयरपोर्ट पर क्या होगा, यात्रियों के दबाव कम हो जाएगा। तो दिल्ली का IGI है उसके यात्रियों के दबाव को कम करने के लिए इसे बनाया गया। तो एक तो इसका ये उपयोग हो गया, ये लाभ हो गया इसका। फिर बेहतर कनेक्टिविटी के अंतर्गत देखो मैंने बताया, बेहतर कनेक्टिविटी इसका लाभ क्या है कि ये यमुना एक्सप्रेसवे के पास है, मेट्रो है इसके पास, रेल भी इसके पास से गुजरेगी और भविष्य में इसको बुलेट ट्रेन से भी जोड़ने की संभावना है। साथ ही साथ आप देखोगे तो नोएडा, आगरा, मथुरा और मेरठ जैसे शहरों के लोगों को क्या होगा, वो लोग अब दिल्ली न जाकर कहाँ से अपनी सेवाएँ पकड़ेंगे, विमानन सेवाएँ जो मतलब एयरलाइंस कहाँ से पकड़ेंगे, तो वो नोएडा एयरपोर्ट से पकड़ेंगे। तो इससे क्या होगा, ऑटोमेटिकली जो IGI पर लोगों का दबाव होता है, यात्रियों का दबाव होता है, वो कम हो जाएगा। अब इससे रोजगार के अवसर पैदा होंगे। मैंने बताया कि जब कोई एयरपोर्ट बनाया जाता है तो अपने आसपास के सैकड़ों किलोमीटर एरिया को क्या डेवलप करता है, एक महानगर का विकास करता है, जिसे एरोट्रोपोलिस कहा जाता है। जब विकसित होगा तो इसके हजारों युवाओं को क्या होगी, नौकरी मिलेगी या रोजगार मिलेगा। इससे किसानों को क्या फ़ायदा होगा, यहाँ पर बने कार्गो हब से किसान जो अपनी फसल हैं, सब्जियां हैं, सीधे विदेशों को बेच पाएंगे। तो क्या हो, किसानों को एक अपनी फसल का या अपनी फल सब्जियों का एक बेहतर क्या मिलेगी, बेहतर इनकम होगी उनसे। तो उनके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आएंगे, उनका विकास होगा। तो इससे क्या होता है, एयरपोर्ट बनेगा एक, फिर हजारों लोगों को, लाखों लोगों को रोजगार भी देगा और जो उनके किसानों की आय में क्या होगी, वृद्धि होगी। क्यों होगी, क्योंकि अब वो जो भी फसल उगाएंगे, जो भी उनकी फल सब्जियां होंगी, वो सीधे विदेशों को बेच पा सकने में संभव हो पाएंगे या सक्षम हो पाएंगे। विशेषताएं
कुछ ऐसी विशेषताएं जो इसे दूसरे एयरपोर्ट से अलग बनाती हैं, क्योंकि जब समय के साथ टेक्नोलॉजी बढ़ती है और आप कोई आधारभूत संरचना बनाते हो तो सीधी सी बात है उस टेक्नोलॉजी का उस आधारभूत संरचना में उपयोग किया जाता है। हर टेक्नोलॉजी दूसरी से बेहतर ही होती है, इसलिए क्या होता है कि पहले से दूसरा जब भी कोई संरचना बनेगी तो बेहतर ही बनेगी और उसे पहली वाली से कुछ विशेष उसमें दिखाई भी देगी। तो जैसे डिजिटल और पेपरलेस, अब आप जाओगे आईजीआई या कोई पुराने एयरपोर्ट पर जाते हो तो आपको लाइन में लगना पड़ता है, आप अपने डॉक्यूमेंट चेक कराते हो, वेरिफिकेशन होती है उसमें। कम से कम अगर आपकी फ्लाइट मानो दोपहर 2 बजे से है तो आपको कम से कम 12 या 12:30 1 बजे तक वहाँ पे पहुँचना होता है, तो 1-1.5 घंटे पहले पहुँचना होता है। इससे क्या होगा कि जब यहाँ पर आप आओगे तो डिजिटल और पेपरलेस होगा, अर्थात यहाँ पर बोर्डिंग की प्रक्रिया बहुत तेज होगी, 10 से 20 मिनट में, जिससे यात्रियों का समय बचेगा। ठीक है, आपको अपना पासपोर्ट वगैरह ये सारी चीज़ दिखाने से बढ़िया यहाँ पे सब पेपरलेस है और सारी चीज़ें डिजिटल होंगी। तो ये प्रक्रिया है जो इसे देश के अन्य एयरपोर्ट से क्या करती है, विशेष बनाती है। फिर स्विस तकनीक और भारतीय संस्कृति, इसे देखो बनाया गया आधुनिक आधार पर बनाया है इसने स्विट्जरलैंड की कंपनी में, पर इसमें क्या किया है हमने अपने देश की संस्कृति को भी बाकायदा बनाया हुआ है। क्यों? क्योंकि इसको बनाने की देखोगे तो इसका जो मुख्य द्वार है उसमें आप देखोगे हरिद्वार और वाराणसी के घाटों की छवि दिखाई देती है, तो इसलिए इसको हमने मॉडर्न आधार पर बनाया जरूर है पर अपनी संस्कृति को भी दिखा दिया है। अब 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाला भारत का पहला राज्य उत्तर प्रदेश है, ये मैंने आपको बताया ही था। क्यों? क्योंकि अभी तक ऐसा कोई भी राज्य नहीं है जिसके अंतर्गत आपको 5 एयरपोर्ट दिखाई दें। इसको बनने के पश्चात, बन तो ही गया है, उद्घाटन हो ही गया है, तो 5 एयरपोर्ट वाला भारत का एकमात्र राज्य कौन बन गया है, तो वो हमारा प्यारा उत्तर प्रदेश बन गया है। तो उत्तर प्रदेश के लिए क्या है, गौरव का पल है। ठीक है, तो अभी इतना ही। तो इसमें जितनी विशेषताएं हैं, क्या बनाने के पीछे कारण क्या है, उद्देश्य क्या है, कारण के अंतर्गत देखोगे तो आईजीआई के दबाव को कम करना है और उद्देश्य आपके सामने ही है, देश का विकास करना है। तो जेवर एयरपोर्ट से संबंधित जितनी भी जरूरी बातें थी मैंने आपको बता दी हैं, मुझे उम्मीद है आप इसको पसंद भी करोगे, क्योंकि देखिए जब हम तथ्यों के माध्यम से पढ़ते हैं तो हमको चीज़ें याद रहती हैं, फिर हमने पिक्चर से लगा दी हैं, पिक्चर से माइंड में क्या होता है, चीज़ें बैठ जाती हैं। तो इससे क्या है कि चीज़ें याद तो रहती हैं और सहजता से याद हो जाती हैं। तो इसलिए इस क्लास को मैंने जितना हो पाया सहजता से बनाया है। बाकी आप जब हमें सपोर्ट करोगे, मोटिवेशन मिलेगा, तो प्लीज़ इस शेयर, जो हमारी क्लास है उसमें बड़ा समय लगता है, बहुत मेहनत लगती है, आप अपने दोस्तों को रिकमेंड कीजिए, जो हमारा चैनल है उसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। जो भी साथी आपकी तैयारी में हैं उनसे उनको शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कराइए। फिर ऐसी ही वीडियो मैं आपके लिए और लेकर आऊँगा और अच्छे तरीके से लेकर आऊँगा। फिलहाल के लिए धन्यवाद, इतना ही।